12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ, जो 12 महीने में से 6 महीने हिम के बर्फों से ढके रहने के बाद 6 महीनों के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाते हैं। यह स्थान भगवान शंकर और माता पार्वती का स्थान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी जगह पे भगवान शंकर ने साक्षात पांडवों और द्रौपदी को दर्शन दे उन्हें परिजन व गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने युद्ध जीता, तब सबसे ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। उन्होंने 4 दशक तक राजपाट संभाला। उस बीच उन्हें परिजन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि के हत्या के पाप का बोझ सताने लगा। एक दिन श्री कृष्ण और 5 पांडव बैठकर महाभारत के युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या व परिजन हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह सत्य है कि तुमने युद्ध जीता है, किंतु तुम सभी पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, पर तुम सभी को सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में चले जाओ। यह बता श्री कृष्ण द्वारका चले गए। उसके बाद पांडव अपने पापों के भार से चिंतित रहने लगे और सोचने लगे कि कब अपने राजपाट को त्याग कर महादेव की शरण में जा सकें। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि श्री कृष्ण वासुदेव अपने देह त्याग दिए हैं और वे अपने परम धाम बैकुंठ में जा बसे हैं। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वन गमन कर गए हैं। इन सब के कारण अब पांडवों को भी इस लोक में रहना स्वीकार न था। उन्होंने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और 5 पांडव द्रौपदी संग महादेव को ढूंढने चल पड़े। वे उत्तरकाशी की ओर गए और वहां उन्हें महादेव ना मिले। उसके बाद उन्होंने कई और जगह भगवान को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहाँ कहीं भी ये लोग जाते, शिव जी वहाँ से चले जाते। इस क्रम में 5 पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक जा पहुँचे। पर वहाँ भी जब शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वह बैल का रूप धारण कर अपना मुंह बर्फ में डाल छुप गए। युधिष्ठिर जानते थे कि वह शिव जी हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप चाहे कहीं भी छुप जाएं, किंतु हम आपके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। तब भीम ने उस बैल को देखा और उसकी पूंछ पकड़ उसे खींचने लगे। तब बैल का धड़ उसके सर से अलग हो गया। उसका सर शिवलिंग में बदल गया और कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग से शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने पांडवों को पाप मुक्ति का वरदान दिया और उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग का रास्ता बताया, उसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना कर वहीं उस शिवलिंग के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया। यदि आप आज भी केदारनाथ के शिवलिंग को ध्यान से देखें तो वह एक बैल रूपी सर जैसा दिखाई पड़ता है। तब से लेकर आज तक केदारनाथ पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिर के नाम से जाना जाता है और अनेकों श्रद्धालुओं की श्रद्धा को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थी कहानी केदारनाथ के निर्माण की, तथा किस प्रकार शिव जी ने अपनी भक्ति भाव देखते हुए पांडवों के पाप को मुक्त कराया और उन्हें स्वर्ग का मार्ग भी दिखाया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इससे जुड़े कोई भी तथ्य या बातें हैं जो हमने नहीं बताया तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर यह कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम जल्द ही वापस आएंगे फिर कुछ नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।